हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर 2022-23 के लिए लॉन्च किया गया है कि चूंकि इस बार मतलब 2021-22 का मॉडल पेपर सेम इसी तरह था, तो इस बार ये बोर्ड ने बताया कि हाँ, इस बार भी 2021-22 का मॉडल पेपर 2022-23 के बाद तरह ही होगा। आपने देखा भी होगा, ये मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बोर्ड ने जारी किया हुआ है। तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैटर्न को बताएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएगा और बहुत कुछ बताएगा आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये 100 नंबर का पेपर मिलेगा, समय 3-3.25 घंटे, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए जो मिलेगा वो रीडिंग के लिए मिलेगा। मतलब पेपर में आपको सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन ए जो है वो रीडिंग के लिए आपको मिलेगा। रीडिंग मतलब अब यहाँ पे एक पैसेज जैसे दिया हुआ है, ये पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना है। ऑलमोस्ट इतना बड़ा ही पैसेज आपको मिलेगा जितना बड़ा इसमें दे रहा है। तो इसके नीचे आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। 5 क्वेश्चन जो 15 नंबर के लिए, यानी 3% आपके लिए, टोटल रिजल्ट के 3% के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत आसान होता है। जैसे व्हाई इज मैन कॉल्ड ए जेरियोसिस एनिमल, तो इसका जब आंसर आप इसमें ढूंढेंगे ना, तो कोई एक शब्द आप पकड़ लीजिए, मतलब जैसे जेरियोसिक पकड़ लीजिए, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका आंसर आपको मिल जाएगा और उससे पहले जो फुल स्टॉप होता है और उसके लास्ट तक, यानी वहीं तक आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसमें ढूंढना पड़ेगा वो आंसर कहाँ पर मिल सकता है, तो वही आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है। सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, और इसके नीचे 4-5 और दे, मतलब 2 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये 3 देखिए कह रहा है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-1 नंबर के, इसी में तो वही हो सकता है। फिर उसके बाद है सेक्शन बी राइटिंग के लिए। सेक्शन बी राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। ठीक है, 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें हमें कह रहा है किसी एक टॉपिक पे हमें 100 से 150 शब्द, यानी कम से कम 2 पेज आपको लिखना होगा। इस पे एक हिसाब से आर्टिकल मतलब एक हिसाब से आप निबंध मान लीजिए, निबंध इससे आपको लिखना होगा। मतलब तीनों में से जो भी आपको आ रहा हो, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, ज्वाइंट्स फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इस प्रकार 3 है। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है एक लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू एडिटर फॉर नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज टू डिस्पेशल वेयर्स। ठीक है, इसको लिखना 10 नंबर के लिए, या अथवा में एक लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। मतलब स्पोर्ट मैगजीन के लिए, शॉर्टेज स्पोर्ट मैगजीन अरेंज कराने के लिए प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। फिर सेक्शन सी, इससे आपको ग्रामर मिल जाएगा। ग्रामर में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पहले पूछे जाएंगे, जो पहला आएगा उसमें तो पहला पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब ये ऑप्शन में आपका सब आने लगा, इसलिए आसान हो गया है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इच कंट्री इच कॉल्ड, तो इसको आपको लिखना है, मतलब जो गवर्नमेंट की एब्सेंस होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है द फ्रेजेस इन चेंजिंग टुवर्ड मीन्स, मतलब क्या होता है, तो इसको आपको लिखना है। जो भी इसमें राइट आंसर हो लगा दीजिएगा, पेपर में भी ऐसे सेम आपको मिलेगा। द सिनोनियम ऑफ मियर्ज मतलब क्या होगा, इसको आपको लगा देना है। फिर वन शुड डू हिज ड्यूटी, मतलब फिर उसके बाद वन शुड डू हिज ड्यूटी, व्हाट इज द एरर। अब यहाँ पे एरर भी पूछने लगा है पिछले ईयर से, मतलब इसमें कौन सा शब्द है जो है एरर है। फिर उसके बाद पूछा गया है द एंटोनियम्स ऑफ बैरन, बैरन मतलब बंजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंटोनियम्स लिखना है, फर्टाइल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, चेंज एनीवन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अब पहला जो कहा है उसमें हमें 2-2 नंबर के पूछे गए हैं, कोई 1-2 दिए हैं, कोई एक सामने इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, इनडायरेक्ट में उसके बाद कंबाइन करना है, दूसरा कंबाइन कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको आ रहा हो कोई एक करना है। ठीक है, 2 दिए तो एक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाना है एक, और एक को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। फिर उसके बाद करेक्ट एनीवन, इसको सिंटैक्स दिया हुआ है, कोई जो भी आपको आ रहा हो एक को करेक्ट कर दीजिए। कैटल्स है, कैटल्स के साथ यहाँ पे कैटल्स नहीं लगता, कैटल ही रहता है। ठीक है, फिर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स इन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट ऑफ देयर मीनिंग क्लियर। जैसे रिफ्यूज रिफ्यूज, सेल सेल, तो इसका मतलब आपको लिखना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होमोफोन्स है तो उसका भी 2 नंबर के लिए पूछा गया। फिर अब पैसेज ट्रांसलेशन के लिए आया। पैसेज ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्वामी विवेकानंद वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे इसको आपको ट्रांसलेट कर देना है, 5 नंबर इस पर आपको दिया जाएगा। फिर लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा हुआ है 4, देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 2 करने होंगे, यानी एक ऑप्शनल में रहेगा। तो पहला ये दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है पहले 4 नंबर आप पूछा गया है। पहले में दोनों में से कोई एक सा कर सकते हो और इसमें से कोई दोनों में से एक सा कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपको पूछता है और उसमें से 2 कोई कर सकते हैं, जो भी आपको आ रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इससे आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 किसी एक का 80 शब्द में हमें आंसर देना है। कोई सा भी जो हमें आ रहा हो, 2 दिए हैं, एक भी कोई एक सा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पे इसको हमें पढ़ना है, ये एक हिसाब से जान लीजिए आप, पोएम जो है उसका दिया हुआ है पोइट्री का, और उसमें से नीचे दिए गए आंसर का हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटेस। तो इस प्रकार आपको 3 पूछा गया है, ये आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार करके जाइएगा। देखिए सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्विड, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, आंट जूनिफर्स टाइगर, तीनों में पूछा है और तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड ईच, सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा गया है। व्हाट थिंग्स थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, इस प्रकार ये पूछा गया है। या अथवा में दोनों में से चाहे जो कर सकते हैं, इसमें से भी दोनों में से चाहे जो सा कर सकते हैं, इस बी वाले में से। फिर उसके बाद एक लॉन्ग आंसर दिया हुआ है सप्लीमेंट्री से, 2 दिए हैं, कोई एक सा करना है, 7 नंबर दिया जाएगा इसके लिए आपको। तो जो भी आ रहा हो कर सकते हैं। बस दोस्तों ये पेपर यहीं पे खत्म होता है, मॉडल पेपर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड में 40-50 नंबर तो यहीं से फिक्स हो जाना है, ठीक है। तो चल बस दोस्तों आज के वीडियो पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।